11 बजे 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम पर सीबीआई का शिकंजा। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच होगी। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में ये लॉकर है। वसुंधरा सेक्टर 4 के बैंक में ये लॉकर है। पत्नी के साथ ही सिसोदिया भी बैंक जाएंगे। सिसोदिया के सामने लॉकर खोली जाएगी और सीबीआई इस लॉकर को खोलेगी। उसके बाद इस बैंक लॉकर की जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर यह शिकंजा कसा गया है और बैंक लॉकर की जांच होगी। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में ये लॉकर है जिसकी जांच की जाएगी। तो सीबीआई अब इस बैंक लॉकर को खोलेगी। वसुंधरा सेक्टर 4 के पास ये है पीएनबी बैंक, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी और बैंक लॉकर को खोलेगी। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम पीएनबी बैंक पहुंचेंगे, उनकी पत्नी उनके साथ पहुंचेंगी? तकरीबन 11 बजे का समय बताया जा रहा था और 11 बज भी चुके हैं। तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ ही मिनटों में मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहां पहुंचेंगे और सीबीआई के अधिकारी भी होंगे जो कि उनके जो बैंक के लॉकर हैं उनकी जांच यहां करने के लिए आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 में पंजाब नेशनल बैंक की ये ब्रांच है जहां बैंक के लॉकरों की आज जांच की जाएगी। हालांकि सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया का कहना यह है कि सीबीआई की तरफ से उनको मैसेज आया था और उसके बाद ही वो बैंक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि जब सीबीआई की टीम पहुंचेगी, कितनी देर तक ये जांच चल सकती है? अमित, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो बैंक में इनके लॉकर हैं, कितने लॉकर हैं, ये तो मनीष सिसोदिया बेहतर तरीके से जानते होंगे। और उन्होंने जो भी सीबीआई के लोग हैं उनके सामने ही वो बैंक लॉकर खोले जाएंगे। बैंक का मैनेजर भी वहां पर होगा। और सूचना ये भी आ रही है कि तकरीबन 15-20 मिनट पहले मनीष सिसोदिया अपने दिल्ली स्थित आवास से निकल भी चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने भी वाले हैं। बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है वो 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का टाइम है। जब वो पीएनबी पहुंचेंगे फिर बैंक के लॉकर को खोला जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर मिल रही है। भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। सोमवार को अध्यक्ष का पद संभाला है। अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। पंचायती राज मंत्री थे भूपेंद्र चौधरी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कल ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने हैं और नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और अध्यक्ष पद संभालने के बाद ही उन्होंने पंचायती राज पद से इस्तीफा दिया है। और ये तस्वीरें भी आप कल की देख रहे हैं। जब भूपेंद्र चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, पूरी कैबिनेट मौजूद थी और उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने अपना पदभार संभाला और आज ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी करने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनामिका, पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि कल ही उन्होंने अपना पदभार संभाला है, उसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा दिया, क्या जानकारी? चेकअप करवाना पड़ेगा। तो चलिए अपने सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, उनसे ही जानेंगे। अनामिका, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अब वो बीजेपी अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया, क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए बीजेपी में फॉर्मेट की, या फिर ये कहा भी जाता है कि एक व्यक्ति और एक पद का जो नियम है वो सभी कार्यकर्ताओं पर लागू होता है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। तो अब ये देखा गया है कि कल चूंकि भूपेंद्र चौधरी के लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने कल ही अपना कार्यभार संभाल भी लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो संगठन के पदाधिकारी उनकी मौजूदगी में, तो आज से वो अपना कामकाज संभाल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। लिहाजा उन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो पार्टी संगठन की कमान संभाल रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी कई बार देखा है कि जो भी मंत्री पद पर थे और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार आगे बढ़ाया। ठीक वैसे ही भूपेंद्र चौधरी ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि जो उनका विभाग है पंचायती राज विभाग, इसका जिम्मा किस मंत्री को दिया जाता है या खुद मुख्यमंत्री इस विभाग की कमान संभालते हैं। बिल्कुल अनामिका, अब ये देखने वाली बात होगी कि पंचायती राज मंत्री का जो पद
खाली हुआ है वो किसे दिया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक नई चुनौती भी उनके सामने नजर आ रही होगी भूपेंद्र चौधरी के। और देखिए, पहले से ही वो संगठन में काम करते रहे हैं, बहुत छोटे सी इकाई से वो इतने बड़े पद पर आए हैं। पहले जिलाध्यक्ष थे, फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए, इसके बाद अलग अलग पदों पर काम करते हुए सरकार में मंत्री रखा, उनको ओहदा दिया गया और अब उन्हें पूरे प्रदेश में कमान दी गई प्रदेश अध्यक्ष की। लिहाजा चुनौतियां भी बेशुमार उनके सामने है। तो वही 2024 के चुनाव से पहले जो परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है वो भी उनके ऊपर होगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और यूपी में लगभग 2014 के बाद से पार्टी ने हर चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के सामने भी यही चुनौती होगी कि किस तरीके से वो संगठन सरकार के बीच सामंजस्य बनाते हुए 2024 के चुनाव से पहले तमाम समीकरणों को साधते हुए परफॉर्मेंस के साथ 80 सीटों पर जो आंकड़ा है, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, उस आंकड़े को छू पाए। बहुत शुक्रिया अनामिका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी बता रही थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्हें अब बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी है, एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। 2024 से पहले ही सरकार और संगठन के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठाना है और किस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल करनी है 2024 में, उसको लेकर भी वो समीकरण बैठाए जा रहे हैं। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंचायती राज पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के सम्यक निर्वहन हेतु आज मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया है। अपने प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में क्रमश राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा हेतु अवसर प्रदान करने और समय समय पर दिए गए निर्देशों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं अनेक अवसरों पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन और आशीर्वाद वचन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।